घर के अंदर कई बच्चे हैं, जैसे बड़े वाले का नहीं हुआ, दूसरे तीसरे का हो गया, तो अब बड़े वाले क्या करेंगे, बड़े वाले का दे दीजिए। बड़े वाले को चाहिए कि वो खुद से भी अपना अकीका कर ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अकीका खुद ही किया, ये सही हदीस से साबित है। या बड़े होने के बाद खुद से कर ले। कभी कभी क्या होता, निकाह के वक्त लड़की का अकीका करते हैं, वैसा नहीं, जब भी हो जाए तब आप कर लीजिए, क्योंकि अकीका ये अल्लाह का कर्ज है, तो कर्ज को अदा करना फ़र्ज़ है, जल्दी से उसको अदा कर लीजिए। अच्छा, अब एक सवाल इन्होंने पूछा कि अकीका का सबसे बढ़िया दिन क्या है। 7वें दिन अकीका करना सबसे बढ़िया है, उसके बाद जब मौका मिल जाए तब कर लीजिए, लेकिन 7वें दिन करना सबसे बेहतर है। अब देखिए अकीके पर ही सब सवाल। हाँ, उसका अकीका कर सकते हैं आप, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े होने के बाद अपना अकीका खुद भी किया है, नबी बनने के बाद 40 साल के बाद। तो इससे एक सबूत ये भी मिलता है कि बड़ी उम्र में भी अकीका कर सकते हैं। हाँ, कुछ उलमा ने इस हदीस को सही कहा है। अच्छा, एक सवाल ये है कि अकीका में बड़े जानवर काटने का क्या है। देखिए, अकीका में छोटे जानवर काटना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी छोटे जानवर थे, जैसे भेड़ है, दुम्बा है, बकरी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेड़, दुम्बा, बकरी, लड़का है तो 2, लड़की है तो 1 काटा है। बड़े जानवर ऊँट थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट नहीं काटा। अब यहाँ एक दूसरा सवाल हो सकता है कि जिस इलाके में हम और आप रहते हैं वहाँ छोटा जानवर नहीं मिलता है, यानी बकरी नहीं मिलती है, बकरा नहीं मिलता। आप लोग यहाँ बकरी मिलती है कि नहीं? बकरी, बकरा, दुम्बा, भेड़, ये सब नहीं है, लेकिन बकरी बकरा है ना। तो जब बकरी बकरा मौजूद है तो फिर बैल की तरफ काहे को जाने का। हाँ, अब यहाँ ये भी हो सकता है कुछ लोगों को नहीं मालूम था तो बड़ा जानवर काट दिया। तो लड़का है तो 2, लड़की है तो 1, मजबूरी में इजाज़त है, लेकिन असल में क्या, छोटे जानवर काटना चाहिए, बकरी या बकरा। लड़का है तो 2, लड़की है तो 1। हाज़ा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अंदर गवर्नर थे साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साद बिन वक्कास। तो वहाँ के कुछ लोगों ने शिकायत की उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता। अब मैं आपसे पूछता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को नमाज पढ़ाना नहीं आएगा? तो गलत बात है, लोग फैला देते हैं। जैसे आजकल कितने लोग आपको मिल जाएंगे कि वो मस्जिद में नहीं जाते, क्यों? बोले जब तक वो इमाम साहब मस्जिद में रहेंगे मैं मस्जिद छोड़ दूंगा। कितने लोग नहीं जाते हैं? हमको मौलवी साहब से तकलीफ है, मस्जिद से तकलीफ नहीं है। मौलवी साहब को निकालो, हम मस्जिद में जाएंगे। यानी बेचारा मौलवी नमाजी है, लेकिन नमाजी आदमी से एक सेठ आदमी पैसे वाला दुश्मनी करता है, उसको निकालो। अपना बेटा बेनमाजी है, लेकिन घर से कभी बाहर नहीं निकालते। और अपनी बेटी बेनमाजी है, कभी बाहर नहीं निकाला। जोरू बेनमाजी है, कभी बाहर नहीं निकाला। बहू बेनमाजी है, पुतो बेनमाजी है, कभी बाहर नहीं निकाला। लेकिन इमाम साहब को मस्जिद से निकाल देता है, मदरसे से मौलवी साहब को निकाल देता है सेठ साहब, पैसे की वजह से। हो रहा कि नहीं हो रहा भाई? कुछ लोग बोल ही नहीं रहे, उर्दू नहीं आ रही समझ में। हो रहा कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है मेरे भाइयों। हमें और आपको सोचना है, गौर करना है। क्या हुआ, एक आदमी ने शिकायत कर दी। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया, साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हटा दिया और अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बना दिया। क्या हुआ, अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गवर्नर बना दिया, साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हटा दिया। उसके बाद एक कमेटी बैठी, कमेटी ने जाकर पता किया, देखा कि साद को नमाज पढ़ाना नहीं आता। तो एक आदमी उठा जिसका नाम था उसामा, उसने कहा कि इनको अच्छी तरह नमाज पढ़ाना नहीं आता। पूरी मस्जिद में एक ही 2 आदमी को इमाम साहब से तकलीफ होती है, पूरे लोगों को नहीं होती। तो साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और बद्दुआ कर दी। इमाम साहब की दुआ भी लगती है, इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है। अगर इमाम साहब बद्दुआ कर देंगे तो बद्दुआ लग के रहेगी, दुआ कर देंगे दुआ लगेगी। इमाम साहब ने बद्दुआ कर दी।
ये हदीस जहाँ जहाँ मैंने सुनाई है, कई लोगों को मौलवी साहब से झगड़ा था, वो आके गले मिल लिए। अगर आप लोगों को भी झगड़ा है तो मौलाना लोगों से गले मिल लीजिए, वरना अगर वो बद्दुआ कर देंगे तो दुनिया ही में आप बर्बाद हो जाएंगे। क्या हुआ उसके बाद? खड़े हो गए साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला। अल्लाह ये आदमी झूठा है, फातिल फ़क्र हो वातिल उम्र हो वातिल फ़क्र हो वारिज़ बिल फितन, अल्लाह इसको फ़कीर बना दे, गरीब बना दे, लंबी उम्र दे, फितने में डाल दे, आजमाइश में डाल दे। 3 बद्दुआ कर दी। लंबी उम्र मिले, गरीब हो जाए, फ़कीर हो जाए, फितने में पड़ जाए, आजमाइश में, इम्तिहान में पड़ जाए। कुछ दिनों के बाद वो आदमी रोड पर घूमता था। ये भाव है ना, भाव देख रहे हैं, ये भाव, ये भाव के बाल आंख में घुस गए। 100 साल के ऊपर की लंबी उम्र पाई, बूढ़ा हो गया, गरीब हो गया, फकीर हो गया, और रास्ते पर लड़कियों से छेड़ता था। रास्ते पर लड़कियों को छेड़ता था। जैसे कुछ लोग आते हैं ना इधर उधर, तो वो भी छेड़ते रहते हैं। वो रोड पर लड़की सबको छेड़ता था वो। और क्या बोला? असाबत निदावत साद, मुझे साद बिन वक्कास की बद्दुआ लग गई है। इसलिए अगर इमाम साहब से, मौलवी साहब से आप लोगों को कोई तकलीफ है, फौरन माफ़ी तलाफ़ी कर लीजिए। अगर वो बद्दुआ कर देंगे तो आपको बद्दुआ लग जाएगी। एक मुतवल्ली साहब ने कहा कि इमाम साहब मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए। ये सुनिएगा ज़रा गौर से। तो इमाम साहब ने कहा, अल्लाह मुतवल्ली साहब के बेटे को सरकारी जॉब लगा दे, सरकारी नौकरी लगा दे, लेकिन उसकी तनख्वाह उतनी ही हो जितनी मेरी तनख्वाह है। समझ रहे हैं आप? जॉब लगा दे लेकिन उनकी तनख्वाह उतनी ही हो जितनी मेरी तनख्वाह है। तो मुतवल्ली साहब ने कहा, रे अगर आप कितनी तनख्वाह रहेगी, सैलरी रहेगी, पैसा रहेगा, तब तो हमारा घर नहीं चलेगा। तो इमाम साहब ने कहा, जब आपका घर नहीं चलेगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? हो रहा है कि नहीं हो रहा? मौलवी साहब की कितनी तनख्वाह है आप लोगों के इलाके में? 15,000 की 20,000? 8,000। अच्छा, और सरकारी मदरसा वाले का 20, 25, 30, 35, 50? एक साहब आए और कहा, मेरी सरकारी नौकरी है, मुझको 25,000 तनख्वाह है, लेकिन मेरे पैसे में बरकत नहीं है। इमाम साहब, मौलवी साहब, आपके पैसे में बहुत बरकत है, 5,000 में। मजाक उड़ा रहे हैं। आज भी लोग मजाक उड़ाते हैं, जिनके पास पैसा है ना, पैसा वाला सब मजाक उड़ाता है गरीब लोगों का। तो मौलाना साहब ने भी मजाक किया। गौर से सुनिएगा, अगर आप लोग समझ पाते हैं कि उर्दू की नहीं। कहा मौलवी साहब ने कि सुनिए, मेरे 5,000 में अगर उतनी ही बरकत है तो आइंदा महीने से मेरा 5 आप रख लीजिए, आप अपना 25 हमको दे दीजिए। देंगे? देगा भाई? 25 में अगर बरकत नहीं है तो हमको दे दीजिए, मेरा 5 वाला बरकत वाला उतना ही है तो आप रख लीजिए। बोले, अरे मौलवी साहब ये कैसे होगा?